नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। वर्क से लेके सैलरी वगैरह, कैसा पेपर आता है, क्या है, क्यों, क्योंकि आपका जो है इस साल लगभग एंड तक वही सितंबर से लेके और दिसंबर के करीब जो है इसका नोटिफिकेशन आने का चांसेस है। और इसके लिए आयोग जो है धीरे धीरे तैयारी कर रहा है। उसने जो है एक वैकेंसी की डिटेल के लिए भेजा है कि कितनी वैकेंसी लगभग जो है वो शासन से जो अनुमति लेनी होती है उसके लिए है। तो लमसम दोस्तों वही 800 से लेके और 1200 तक वैकेंसी जो है आने के इसके चांसेस हैं। इसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि क्योंकि बहुत सारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन्होंने जो पहले जो भर्ती हुए उन्होंने जो है स्विच कर गए, कोई दरोगा हो गए या फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है इसको इस जॉब को छोड़ा, क्विट किया, वीआरएस लिया, जो भी किया वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उससे भी कुछ कुछ सीटें जो हैं खाली हैं और नए पद जो हैं वो भी इसमें जो है मिला के और टोटल जो है 800 से 1200 तक वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सिंपल आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 12वीं पास। कौन से फिजिक्स और मैथ से, कुल मिला के जो साइंस साइड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं 12th में वही इसको भर सकते हैं। ठीक है, आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद है आपके पास जो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। क्योंकि जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर पहले से दिया है या फिर जिन लोगों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है या फिर उन्होंने गोपनीय सहायक अगर एग्जाम दिया है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी ओ लेवल और आपका बीटेक की डिग्रीज या फिर दूसरी डिफरेंट डिग्रीज जो होती हैं, डिप्लोमा होते हैं। लेकिन आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हैं कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। और दूसरा, नियमावली में भी चेंजिंग हो गई है, वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है कि आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश में एग्जाम है उनमें नियमावली में क्या चेंजेस हुई है और उसको आप जाके देख लीजिए। फिर है बीटेक की डिग्री। आपके पास जो है या तो ओ लेवल होना चाहिए या बीटेक की डिग्री आईटी या सीएस से होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 1 साल का डिप्लोमा आईटी सेक्टर में होना चाहिए आपके पास। ये तीनों ही मांगते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कंप्यूटर ऑपरेटर की जितनी पहले वैकेंसीज हुई हैं उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अभी जो गोपनीय सहायक की जो वैकेंसी हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया था कि उसमें जो है मात्र ओ लेवल वाले कैंडिडेट्स को ही अंदर लिया गया और वैकेंसी भी खाली छूट गई। और बीटेक वाले या फिर जो भी बीसीए वगैरह डिग्री थी जिनके पास जो भी डिग्री डिप्लोमा था वो उन सबको बाहर कर दिया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास इतना ये जो है होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं एज। देखिए, एज के साथ एक बहुत बड़ा रेंज है। एज 18 से लेकर 28 तक की एज है, 10 साल का आपका रेंज है। प्लस आपके पास जो SC ST OBC हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलता है। ठीक है, तो वो भी अपनी जगह है। तो ये जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 28 तक तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप जो है 18 साल मतलब आप 12th से लेके और आपका पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हो जाते हैं उसके बीच बीच में आप आराम से भर सकते हैं इस पेपर को। ठीक है, इस एग्ज़ाम को। तो ये तो आपको यह हो एज। अब आगे बढ़ते हैं रिजर्वेशन। देखिए रिजर्वेशन, बाकी तो रिजर्वेशन SC ST OBC में जो होते हैं वो तो होते हैं, वो सभी को पता होते हैं, उसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक रिजर्वेशन बता रहा हूँ। जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का कोटा होता है इसमें, टोटल सीट्स का 5%। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित होते हैं, मतलब जिनके दादा जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है, उनके साथ जो है ये है कि 2% का उनको कोटा मिलता है। फिर है वुमेन के साथ 20% का कोटा उनको है, 20% टोटल सीट्स का। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आप देख सकते हैं इसको। तो ये हो गई बात रिजर्वेशन की। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे बड़ा ये सबसे आपका जो है मजबूत पॉइंट ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक रिटन है और रिटन के बेस पर ही आपकी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, रिटन है, रिटन में क्या क्या आता है आपका। जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं, पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर के जो है 80 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर मतलब इतना कोई टफ नहीं आता है, लेकिन हाँ ठीक आता है क्वेश्चन। आपका जो है लो टू एवरेज लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका टोटल होता है कंप्यूटर। इसमें आप अच्छे से बेसिक से लेकर थोड़ी सी एडवांस तक पढ़ लेंगे, मतलब बहुत एडवांस नहीं। तो कोई आपको मतलब वो नहीं पढ़नी है, लैंग्वेजेस नहीं पढ़नी, ठीक ठाक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स इन सब की बेसिक बेसिक नॉलेज होती है, आप आराम से जो है निकाल ले जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका टोटल जो है 200 मार्क्स का आपका होता है और 200 मार्क्स से आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। ठीक है, और टाइपिंग, उसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे फिर टाइपिंग की बारी आएगी। टाइपिंग में हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होता है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होता है। एक ही दिन में एग्जाम होता है, बीच में आधे घंटे का गैप मिलता है। ठीक है, और इन दोनों एग्जामों में जो है 85% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। इनके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, रिटन में आपको 40% स्कोर करना जरूरी है।
40% स्कोर करना आपको ज़रूरी है, ठीक है, उससे ऊपर ही आपको स्कोर करना है। और टाइपिंग में आपका ये हो गया। फिर आता है टाइपिंग के बाद आता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरी। जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो है फाइनल कट ऑफ लग जाती है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ लग जाती है और फाइनल कट ऑफ लगने के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है। एग्जाम कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है। प्रीवियस ईयर पेपर आप जो है उठा के देख लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर की एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिए डिटेल में। फिर है पेमेंट एंड सैलरी। देखिए सबसे अच्छी जो बात इसकी ये है कि एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है ये सिपाही रैंक का नहीं होता है, ठीक है। सिपाही का पेमेंट होता है 1900 और इसका पेमेंट है 2400, मतलब हेड कांस्टेबल रैंक का होता है। लगभग आपका 32 से लेके 35 तक इसके बीच में इसको सैलरी मिलती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जॉब है। आप जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं आप उनसे पूछना। बहुत ही एकदम रॉयल एक तरीके से आपको कहा जाए नौकरी है। दूसरा, आप इसकी नौकरी करने के बाद आप आगे भी कोई पढ़ाई कर सकते हो। आप दरोगा की तैयारी कर सकते हो। आप जो बहुत सारे बच्चे जो है दरोगा में भी गए हैं 2016 वाली वैकेंसी में, और आप जो है पीसीएस की तैयारी कर सकते हो। आप अपनी फैमिलीज़ को देख सकते हो। आप अपना सब कुछ, मतलब एक पुलिस में रह के आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। ये तो होगी पेमेंट एंड सैलरी की बात। फिर आते हैं बात ट्रेनिंग की। देखिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक। और 6 महीने की ट्रेनिंग में ट्रेनिंग सेंटर्स में मेनली मेरठ, मुरादाबाद, सीतापुर, इनमें ही ट्रेनिंग कराई जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बैच नहीं आते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है आपका पीएसटी और पीईटी नहीं होता है इसमें, ठीक है। मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका कोई हाइट वगैरह की इसमें डिमांड नहीं होती है, ठीक। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें हाइट की डिमांड नहीं होती है। इसलिए उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो वर्दी भी चाहते हैं, जिनकी हाइट कम रह गई है। 168 सेंटीमीटर से कम वाले भी इसमें आ सकते हैं। हाइट का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका पीईटी नहीं होता इसमें, दौड़ भाग वाला कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। आप सिंपल पेपर क्वालिफाई करिए, उसके बाद आप टाइपिंग करिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, फाइनल कट ऑफ में आइए और आप जो है सीधा ट्रेनिंग सेंटर पे। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में भी कोई हल्का फुल्का फिजिकल रहता है, लेकिन दरोगा की तरह, सिपाही की तरह ये नहीं है पूरा पूरा शरीर जो है पूरा इतनी मेहनत करवा रहे हैं, पूरा शरीर तोड़ के रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सुबह शाम का आपका हल्का फुल्का रनिंग और आपका जो है योगा वगैरह ये रहता है। और इंडोर में आपको जो है ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई वाला, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छी, अगर इसकी ये अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी आपकी जो है, मैंने बोला आपको कि आयोग ने जो है भेज रखा है, वैकेंसी अलॉट होते ही आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी तैयारी कर लीजिए। जिन लोगों के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है वो लेवल सर्टिफिकेट ले लीजिए, और आपका धीरे धीरे आप जो है तैयारी में जुट जाइए अपना। फिर वर्क वर्क क्या होता है, देखिए मेनली क्या होता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर इसलिए भर्ती करे गए थे कि वो पहले क्या था, जैसे जैसे धीरे धीरे आप जो है पहले जो एफआईआर होती थी या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो सबके सब डॉक्यूमेंट ऑन पेपर रखे जाते थे, मतलब हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी की जो है वो आपका जो है लाइफ नहीं होती है। तो धीरे धीरे पुलिस को ज़रूरत पड़ी कि यार एक स्पेशलाइज्ड एक जो है होना चाहिए, जिससे कि हमें सिर्फ वही वो काम करें। जो पुलिस विभाग का जो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऑन पेपर से लेके वर्चुअल तक, ठीक है, हार्ड से लेके सॉफ्ट कॉपी तक का जो हो रहा है, उसके लिए हमें एक चाहिए एक अलग से। अब उसमें क्या होता था, पहले काम इसलिए करवा लिया जाता था कि हाँ भाई ठीक है आपको कंप्यूटर आता है, ठीक है आ जाओ, आपको आता है ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड नहीं था। लेकिन 2013 के करीब क्या हुआ कि उस समय सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा कि यार एक जो है अलग से एक पद ही क्रिएट कर दिया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है एक बकायदा, पहले ये पद नहीं होता था। अब बकायदा जैसे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का पद होता है, वैसे ही ऑथेंटिक पद है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, ये पूरा पद का नाम है। तो उसके बाद जो है इनको पोस्टेड कहाँ किया जाता है, 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपकी पासिंग आउट हो गई। पासिंग आउट में कुछ नहीं होता है, सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसके बाद आपको भेज दिया जाता है। तो आपको क्या, थाने में आपका जो है 1 या 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, जो कि पूरा थाने का जितने भी चीज़ें होती हैं उनको फीड करना है, एफआईआर्स की कॉपी वगैरह और जो ऑनलाइन सिस्टम है उनको देखना, सब कुछ ये जो है करते हैं। फिर ऑफिस हो गए, एसएसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, आईजी ऑफिस, डीजीपी ऑफिस, ठीक है, और आईजी रेंज, मतलब जितने भी ऑफिस बने हुए हैं उन सब में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर को पोस्ट किया जाता है। जो आपकी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट चल रही हैं उनके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर जो रखे जाते हैं, उनको वेबसाइट्स को संभालना पहले ठेका दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, किसी ने बीटेक किया है, बहुत माइंडेड है, उसने मतलब ये किसी ऑफिसर्स की नज़रों में आ गया, या फिर जो है उसने देख लिया कि यार ये लड़का ऐप बहुत अच्छा बना लेता है, या फिर ये वेब डिज़ाइनिंग करा हुआ है, या फिर ये नेटवर्किंग करा हुआ है, तो उसको जो है उस सेक्टर में फिर भेज दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से काम चलता है।
और फिर जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स पे भी इनको रखा जाता है, भाई ट्रेनिंग आ रही है, जा रही है, कितने लोग आए, क्या सब कुछ फीडिंग जो होती है वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स के हाथ में होती है। सारा इंटरनेट, जितना भी ट्रेनिंग सेंटर का इंटरनेट है, उस सबको जो है कंट्रोल करना, सारा कुछ जो होते हैं, पत्राचार करना, ईमेल भेजना, सब कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर के अंडर में होता है। एक ट्रेनिंग सेंटर में मेनली 2 से 3 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग सेंटर का। और मैं मानूँ तो इन सब में जो है ट्रेनिंग सेंटर का सबसे अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, क्योंकि उनका 10 to 5 की जॉब होती है बस। ठीक। फिर क्या होता है, सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको लाठी लेके जो है फील्ड में नहीं खड़ा होना, आपको चौराहों पर नहीं खड़ा होना है इस जॉब में। सबसे जो बेस्ट है, जो जिससे ये जो बहुत लोग जो होते हैं पुलिस में आना चाहते हैं लेकिन वो फील्ड ड्यूटी से बचते हैं। तो क्योंकि फील्ड ड्यूटी हर एक के बस की बात नहीं होती है, तो कोई फील्ड ड्यूटी नहीं होती इसमें। इसमें जो आपको ऑफिस में बैठना है, ठीक है, और आपको जो है कहीं डंडा चलाना नहीं है, कहीं आपको कर्फ्यू में भी नहीं जाना है, कहीं आपको जो है वीवीआईपी ड्यूटी में नहीं जाना है, थाने आपको जो है थाने पे अगर हैं आप तो किसी मर्डर में या ऐसे कहीं नहीं जाना, आपको थाने पे ही रहना है, आपको ऑफिस में रहना है। तो ये टोटल जो है आपका जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का मैंने आपको बता दिया। कोई भी क्वेरी अगर आपके पास है तो वो आप मुझे ज़रूर बताइए। और मैंने आपको अभी इंडिकेशन दे दिया है कि वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी जो है दिसंबर तक आपका आ ही जाएगी। एग्ज़ाम हाँ अगले साल होगा, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी इसकी। तो मैंने अभी से आपको बता दिया है कि जो अंदर की प्रोसेस चल रही है वो मैंने आपको बता दी है। वैकेंसी भी आपकी 800 से लेके 1200 के बीच में आएगा, और बढ़ भी सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी तक का इतना माना जा रहा है कि हाँ इतनी वैकेंसी आपकी आ सकती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, क्योंकि 2016 के बाद जो है वैकेंसीज जो है इसकी आई नहीं है अभी तक। जो जनरल वैकेंसीज होती हैं वो अभी तक नहीं आई हैं, इसलिए अब गवर्नमेंट जो है इसको वैकेंसी इसकी निकालेगी। तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन करिए उसमें। और जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी, जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने मटेरियल डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी प्लेलिस्ट देख